हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम नंबर सिस्टम का बहुत बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है भाजकों की संख्या। देखिए, यदि मेरी इस क्लास में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में एक नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा ताकि मेरे साथ आप नोट जरूर करते जाएं। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस क्लास में आज जो भाजकों की संख्या मैं पढ़ाऊँगा इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इससे बाहर आप कुछ भी इसमें बाहर नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जब हम भाजकों की संख्या की बात करते हैं तो पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद हम टाइप वाइज करते हैं, ठीक है। टाइप वाइज सीक्वेंसेस से करेंगे, इसके कितने टाइप्स बनते हैं पूरे पूरे ऑल टोटल हम A to Z पूरे टाइप्स जो भी होंगे इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। देखिए, जब हम भाजकों की संख्या की बात करते हैं तो भाजक क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए, भाजक जैसे मैं मान लीजिए पाँच को 2 से भाग दे दूँ तो जो ऊपर का होता है इसको क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को आप हर, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक क्लास होती है, ये तो आपके बेसिक में आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कि भाजक जैसे मैं कहूँ तो 5/2 एक अंश होता है और एक हर होता है। लेकिन ये जो ऊपर होता है इसको कहते हैं भाजक। क्या होता है, ऊपर वाले को कहते हैं भाजक और नीचे जो होता है इसको कहते हैं इसको कहते हैं भाज, और नीचे जो होता है उसको कहते हैं भाजक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऊपर को अंश भी कह सकते हैं, नीचे जो लिखा होता है वो हर होता है। लेकिन ऊपर जो होता है उसको भाज्य भी कहते हैं और नीचे जो होता है उसको भाजक कहते हैं। इसी को हम दूसरे मेथड में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किस प्रकार से, मान लीजिए मैं 5 को 2 से भाग दिया तो भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बार। 2 बार गया, 2 को कितनी बार गया, 4 टाइम, तो 1। जो हमारा 1 आया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, शेषफल। जो ये 2 आया इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। और जो 5 है इसको बोलते हैं भाज। क्या बोलते हैं, भाज। और जो 2 है इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक मैं कॉन्सेप्ट आपसे पूछूं कि जो 2 और 2 है इसका अगर मैं दोनों का मल्टीपल कर दूं, जैसे 2 × 2 और 1 जोड़ दूं तो क्या हमको 5 के बराबर नहीं मिल जाएगा, तो आप कहेंगे मिल जाएगा। देखिए, जहाँ पे आप बैठे हों वहाँ पर आप मेरे साथ यस और नो दोनों आप बोलते जाएंगे। जहाँ पे समझ में आ रहा है वहाँ पे यस बोलेंगे, जहाँ समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे आप नो बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं क्या किया कि 2 को और 2 को मल्टीपल किया और 1 को अगर जोड़ दिया तो हमारा 5 के बराबर प्राप्त हो गया। अब देखिए, 2 हमारा क्या है, तो आप कहेंगे भाजक। क्या है, 2 भाजक, ठीक है। 2 ये वाला 2 क्या है, तो आप कहेंगे भागफल, तो गुणे भागफल, ठीक है, भागफल। और जो 1 है, जो ये 1 प्राप्त हुआ ये क्या है हमारा शेष, तो प्लस शेषफल। शेषफल अगर हम सबको सम्मिलित रूप कर दें शेष तो हमारा क्या मिल जाता है पूरा, तो हमारा आप कहोगे ये भाज्य के बराबर प्राप्त हो जाता है, भाज्य के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य के बराबर होता है। ये तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आप 8 या 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आती है भाजक। भाज्य अब हम कैसे निकालेंगे, भाज्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अब हम अगली थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि 5 कितने संख्याओं से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि 5 पहली तो एक ही संख्या होगी, 1 से विभाजित है। दूसरी जो संख्या होगी 5 तो कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो 2 संख्याओं से। कितने से, 2 संख्याओं से, ठीक है। अगर मैं 10 को बात करूँ, 10 यहीं पे अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 10 कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो 10 तो पहले 1 से विभाजित है, फिर ये 2 से विभाजित है, फिर ये 5 से विभाजित है, फिर ये 10 से विभाजित है। तो ये कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो आप कहेंगे ये कुल 4 संख्याओं से विभाजित है। तो ये जो हमारी ये संख्याएं मिल रही हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं भाजक। इन्हीं को क्या बोलते हैं, भाजक। इन्हीं को क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। इस प्रकार से इसको कहते हैं भाजक। अब इसमें टाइप वाइज किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, टाइप वाइज सीक्वेंस में अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम टाइप वाइज करते हैं। डालिए टाइप फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे साथ आप डालिएगा टाइप फर्स्ट। आप यदि देख रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में तो रिकॉर्डेड में आप थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ाता हूँ, स्लो अगर हो तो आप थोड़ा सा 1.5
स्पीड करके आप देख सकते हैं, या और साथ में मेरे साथ नोट बिल्कुल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं डालता हूँ भाजकों की संख्या टाइप फर्स्ट। दिख रहा है या नहीं, यस या नो जरूर आप करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पे मान लीजिए मैं कह दूं 10 के भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या बताइए। ठीक है, ये लैंग्वेज देखिए मैं एक बार लिख दिया हूँ भाजकों की संख्या। ठीक है, अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, इसको आप अपने नोटबुक में अपने जहाँ भी आप लिख रहे हो जैसे भी ये भाषा अपने से आप लिखेंगे। 10 के भाजकों की संख्या बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 25 के भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या, ठीक है, भाजकों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। आप देखिए मैं 10 के भाजकों की संख्या पूछ रहा हूँ, तो सबसे पहले आप क्या करना है, कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, समझने का प्रयास करिएगा। 10 को सबसे पहले हम 10 लिखेंगे। अब 10 के हम गुणनखंड करेंगे। 10 के गुणनखंड कैसे, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई गुणनखंड बनेगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो देखिए 2 की पावर कितनी है 1, 1 की पावर कितनी है 1। ठीक है, अब भाजकों की जब संख्या निकालते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, टाइप फर्स्ट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है टाइप फर्स्ट में। भाजकों की जब नंबर ऑफ डिवाइडर निकालते हैं तो भाजकों की संख्या जो होती है, तो देखिए घात जो होती है, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि इसमें कितनी घात हैं, 1 और 2, 2 घात हैं, तो 2 घातों में क्या करेंगे, 1 प्लस 1 घात कर देंगे और गुणे 1 प्लस 1 घात, मतलब ये कहें कि ये जो घात है, घात में 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे और दोनों को आपस में मल्टीपल कर देंगे, तो कितने आएगा, 2 गुणे 2 इक्वल टू 4। भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। अब 10 में भाजकों की संख्या अभी मैं पीछे करवाया था, कितनी आई थी, 4। तो कैसे आई, जैसे 1 सबसे पहले होता है, फिर 2 होता है, फिर 5 होता है और 10 अपने आप से भी विभाजित होगा, तो ये देखिए 4 हमारे प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार 25 के भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो आप 25 को कैसे क्या करेंगे कि 25 के सबसे पहले गुणनखंड कीजिए, तो 25 के कितना आ जाएगा, 25 का 5 गुणे 5। ठीक है, इसके अलावा कोई संख्या से विभाजित है क्या, नहीं। तो आप हम 5 गुणे 5 पावर कितनी बनेगी, तो 5 की पावर 2। ठीक है, पावर कितनी आई, 2। अब भाजकों की जो संख्या होगी, भाजकों की संख्या जो हमारी प्राप्त होगी, तो 2 जो पावर होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं, हमारी भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाती है, कितनी, 3। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीपल किए हैं, यहाँ पे केवल 1 किए हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए 5 5 एक ही है संख्या, है ना, तो स्क्वायर हम कर दिए। अगर हमारी 2 होती, 3 होती, तो हमारी 2 3 होती, तो आपस में फिर मल्टीपल करके करते थे कि इसमें 2 अलग है 5 अलग है। ठीक है, तभी हम 2 का मल्टीपल किए हैं। इसमें 2 का मल्टीपल एक ही, सॉरी 2 संख्याओं का मल्टीपल एक ही संख्या है, 5 गुणे 5, इसीलिए घात में जोड़कर कर देते हैं। मैं अगला कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको अब अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, इसको मैं डस्ट करूँगा सिर्फ और सिर्फ ये भाषा, बाकी आप मैं अब अगला क्वेश्चन लिख दूँ, 125 के भाजकों की संख्या क्या होगी, और यहाँ पे 729 के भाजकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो 125 के भाजकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो 125 को सबसे पहले आप गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा, तो 125 को मैं अगर गुणनखंड करूँ तो देखिए 125 में गुणनखंड कितने बनेंगे, सोल्यूशन है 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, यही होगा 5 5 5। अब 5 5 5 एक ही संख्या है, तो इसमें पावर कितनी आ जाएगी, 5 की पावर 3। ठीक है, अब भाजकों की जो संख्या प्राप्त होगी हमें, भाजकों की संख्या भी मैं क्या बताया, जो घात है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा भाजकों की संख्या, 3 + 1 = 4। अब 4 कैसे आया आप पूछोगे, इसमें तो हमें 3 ही दिख रहा है, 4 कैसे आएगा, तो 4 जब संख्याएं आती हैं तो देखो इसमें 1 अपने आप से विभाजित कर देगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बात, देखो इसमें 4 कैसे आएंगे, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा, 25 से भी विभाजित होगा और 125 से भी विभाजित होगा। क्या
इन संख्याओं के अलावा 125 किसी भी संख्या से विभाजित होगा क्या? तो इसीलिए घात में एक जोड़ देते हैं, हमारी नंबर ऑफ डिवाइडर मिल जाते हैं, भाजकों की संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। 729 में भाजकों की संख्या क्या होगी? तो 729 को भी आप गुणनखंड कीजिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि आप स्क्वायर और क्यूब याद नहीं किए हैं तो कृपया करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से दे दूं कि जैसे मान लो आपके बगल में कोई कंप्यूटर बैठा है, आपको याद है एग्जाम्पल, मान लीजिए 9 का क्या होता है स्क्वायर, बोलिए, तो 9 का 81 होता है। अब मान लीजिए आपको याद ही नहीं है तो 9 × 9 फिर करेंगे। मान लीजिए क्यूब पूछ लूँ तो क्यूब कितना होता है, तो आप 9 का कहेंगे 729, ठीक है। तो 9 का क्यूब होता है 729, लेकिन आपको याद नहीं है तो आप प्रॉब्लम हो गए, फिर आप इसको निकालते रहेंगे, ठीक है। तो आप क्यूब और स्क्वायर मिनिमम 20 तक आपको याद ही होना चाहिए। हर हालत में कहीं भी पूछे फटाक से तुरंत विदिन अ सेकेंड में आपको जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से करते हैं। 729 को सबसे पहले तोड़िए तो क्या आ जाएगा 729 में, तो आप कहेंगे 729 का जो गुणनखंड बनेगा वो 9 × 9 × 9, ठीक है। अब देखिए 9 9 आ गया। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि 9 की पावर 3 करके और डायरेक्ट 4 डिवाइड, भाजकों की संख्या 4, लेकिन हो जाएगा गलत। मैं आपको फिर से बता दूं कि गुणनखंड वहाँ तक करते हैं जहाँ तक उसका गुणनखंड बने। जैसे अभी देखिए 9 का भी अभी गुणनखंड बन रहा है कि नहीं, तो 9 को भी आगे अभी तोड़िए, तो 9 को भी तोड़ेंगे तो इस 9 का क्या हो जाएगा 3 × 3, इसका क्या हो जाएगा 3 × 3, इसका क्या हो जाएगा 3 × 3। ये कहें कि 2 2 सबका 3 3 मिलेगा तो 2 2 4 2 6, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट, अब इसका गुणनखंड होगा क्या? अब तो नहीं होगा ना, ये लास्ट है, 3 का गुणनखंड कुछ होता ही नहीं। अब 3 को हम डायरेक्ट घात में करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितनी घात है 3 की? 3 घात 6। अब भाजकों की जो संख्या आएगी, भाजकों की संख्या, तो 6 + 1 = 7, कितनी आ जाएगी 7। भाजकों की संख्या इसमें कितनी होगी 7। तो इस प्रकार से इनको करते हैं, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा। देखिए अब अभी हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इसमें, बेसिक ही अभी पूछते हैं। जैसे मैं टाइप सेकंड करूंगा तो थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा, थर्ड टाइप में और एडवांस आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप करेंगे और साथ में आप वो करेंगे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आप बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए जब 512 है, 512 में भाजकों की संख्या क्या होगी और 625 में भाजकों की संख्या क्या होगी, मैं टाइप फर्स्ट ही आपके सामने अभी लिया हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि स्क्वायर और क्यूब नहीं याद हैं आपको 20 तक तो मिनिमम है, आप याद कर लीजिए, आगे आप याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 512 का आप बताइए 512 की भाजकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो 512 का आप जानते हैं तो ठीक है, लेकिन 512 को मैं आपको बता दूं कि 8 का क्यूब होता है, तो 512 को क्या लिख सकते हैं, 512 को लिख सकते हैं 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए 8 है, 8 को भी अभी हम तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, ठीक है। अब 2 की पावर 9 है। अब आप 2 को अब तो नहीं तोड़ सकते ना, तो अब भाजकों की संख्या क्या आ जाएगी, जो भाजकों की संख्या होगी वो 9 + 1 = 10, ठीक। इस प्रकार से इसको करते हैं। 625 में क्या होगा बोलिए, 625 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर है या क्यूब है, क्या होता है बोलो। तो देखो 625 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ठीक है। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, ठीक है। यस, ठीक है। अब देखो 25 का स्क्वायर होता है, अब 25 को भी अभी हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते बोलिए, 25 को तोड़ सकते हैं। तो देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर, या कहें 5 की पावर 4 होगा, ठीक है। तो भाजकों की जो संख्या आ जाएगी, भाजकों की जो संख्या होगी 4 + 1 = 5, ठीक है। तो इसमें भाजकों की संख्या 625 में क्या मिलेगी 5, 512 में क्या मिलेगी 10, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं क्वेश्चनों को हम,
ठीक। तो देखिए यहाँ तक हमारा टाइप फर्स्ट था, केवल एक डिजिट में अभी हम देख रहे थे, किसमें, सिर्फ जो घात थी उसमें एक जोड़ देते थे, सबसे पहले उनको हम गुणनखंड करते थे, मिनिमम गुणनखंड तक जाते थे, इसके बाद हम उसमें जो घात हमारी प्राप्त होती थी, मैक्सिमम घात जो प्राप्त होती थी, उसमें हम एक जोड़कर हमारा जो आंसर प्राप्त होता था वही हमारा आंसर होता था। इसके बाद टाइप सेकंड जैसे हम बढ़ते हैं, टाइप सेकंड में थोड़ा सा एडवांस रूप आएगा, थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है। तो देखिए अब टाइप सेकंड में जैसे मैं बढ़ूँ, अब टाइप सेकंड डालेंगे, ठीक है। देखो टाइप सेकंड, अब टाइप सेकंड में मान लीजिए मैं कहूँ 720 में 720 के भाजकों की संख्या क्या होगी, और मैं कहूँ कि 120 के भाजकों की संख्या क्या होगी। तो देखो जब 720 आ जाता है, ये टाइप सेकंड में क्या होता है, अभी हम टाइप फर्स्ट में देख रहे थे केवल एक ही संख्या आ रही थी, अब टाइप सेकंड जैसे हम करेंगे वैसे हमारी, चलिए अब देखो जब सेकंड पार्ट में बात करते हैं तो देखो इसमें अब फर्स्ट टाइप में हमने ये तो आप जान चुके हैं कि फर्स्ट टाइप में हम एक ही घात देख रहे थे, अब सेकंड में इसको भी हम गुणनखंड वैसे ही फर्स्ट टाइप जैसे ही करेंगे। तो देखो जैसे मान लीजिए 72 का हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन की बात करते हैं, 720 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होगा, 720 का सबसे पहले हम क्या करेंगे 72 गुणे 10 इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब 72 को गुणनखंड में डिवाइड करेंगे तो 72 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 9 गुणे 8, ठीक है, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ठीक है। अब 9 इंटू 8 गुणे 2 इंटू 5, ठीक। अब सबसे पहले मैं आपको बताया कि मिनिमम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर मिनिमम करते हैं, जब जहाँ तक हमारा फैक्टर जाता है मिनिमम तक हम पहुँचाते हैं इसको। तो 9 को हम सबसे पहले और तोड़ेंगे, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये 2 वैसे ही आएगा, और 5 को क्या लिख सकते हैं 5। अब सबके हम पावर लगाएंगे, क्या लगाएंगे पावर, तो यहाँ पे पावर अब कैसे लगाएंगे, 3 की पावर 2 आ जाएगी, 3 की पावर 2, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। अब देखिए हमारे कितने गुणनखंड हुए, 3 की पावर 2, 4 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो भाजकों की संख्या होगी, भाजकों की जो संख्या होगी हमारी, भाजकों की जो संख्या हमारी प्राप्त होगी, तो सबके घातों में एक जोड़कर और सबको मल्टीपल अप कर देंगे, क्या कि 3 में एक जोड़ 2 में एक जोड़ेंगे तो 2 + 1, 4 + 1 और 1 + 1, ठीक है, सबको जोड़ के मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 30, ठीक है। तो भाजकों की संख्या जो हमारी 720 की मिलेगी 30, कितने भाजक होंगे 30 भाजक इसमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरे टाइप से में क्या पूछा जाता है कि दूसरे टाइप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप में देखिए फर्स्ट और सेकंड में दोनों का रिलेट करके आप चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड टाइप हमारा होता है। सेकंड क्वेश्चन है 120 के भाजकों की संख्या क्या होगी। अब 120 के भाजकों की संख्या क्या होगी, तो 120 को भी हम फैक्टर में बांटेंगे, फैक्टर इसका करेंगे, करो इसका फैक्टर, क्या हो जाएगा फैक्टर बोलिए। 120 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 10, क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 10, ठीक है। तो 12 गुणे 10 क्या हो जाएगा, अब 12 को भी तोड़ो मिनिमम घात में, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 10 को क्या लिख सकते हैं तो 5 गुणे 2, ठीक है। अब सबकी पावर क्या बन जाएगी, सबकी पावर तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो 1 3 1 3 1 मिल गई। तो सबको अब क्या करेंगे, तो भाजकों की संख्या अब यहाँ से कितनी आ जाएगी, अब आप खुद ही इसको बता सकते हैं, तो कितनी आ जाएगी भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 में एक जोड़ोगे, ओ सॉरी 1 में एक 1 जोड़ोगे, 3 में एक जोड़ोगे, 3 + 1, घातों में एक जोड़कर सबका गुणनखंड करते हैं, गुणनफल प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 में एक जोड़ेंगे 1 1 + 1, 1 में एक जोड़े, 3 में एक जोड़े, 1 में एक जोड़े, ठीक है, इस प्रकार से। अब सबका मल्टीपल कर दो तो 2 4 2, 2 गुणे 4 गुणे 2 इक्वल टू 16, कितनी आ जाएगी 16, ठीक है। तो इस प्रकार से टाइप सेकंड ये होता है। फर्स्ट बस वही है जैसे हम फर्स्ट टाइप में देख रहे थे, तो एक ही घात थी, जैसे अभी यहाँ पे क्या थी एक घात थी, तो एक घात में हम एक जोड़ रहे थे, अब इसमें दो अलग अलग हमें
नंबर्स मिल रहे हैं, तो दोनों सभी घातों को एक एक जोड़कर और सभी का मल्टीपल कर देते हैं, भाजकों की संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, दिख रहा है या नहीं एक बार जरूर आप कमेंट में बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लैंग्वेज नहीं टेस्ट करूँगा, सिर्फ नंबर्स चेंज करूँगा, आप लैंग्वेज लिखते जाएंगे अपने साथ। ठीक है, देखो 4200 के भाजकों की संख्या बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लीजिए मैं इसमें कहूँ, देखिए ये जैसे सेकंड में टाइप में यही पूछा जाता है कि आगे करते हुए, जैसे मान लीजिए 42 की अभाज्य संख्याओं का पूछेगा, फिर 243 के अभाज्य संख्याओं को पूछेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में अभी मैं बताया कि सबसे पहले इनका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड जैसे अब देखिए एक ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 4200 दिया है, तो 4200 को पहले दो पार्टों में तोड़ो, कितने 42 गुणे 100। ठीक है, अब 100 को भी गुणनखंड कर लो और 42 का भी कर लो। तो ऐसे ही है इसमें, 42 को सबसे पहले 42 और गुणे 100 करेंगे। ठीक है, 42 का गुणनखंड कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 सत्ते 42, तो 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, और 100 का क्या होगा, तो 100 का होगा 5 गुणे 5 और गुणे 2 गुणे 2। देखो 25 चौको 100। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए हमारी घात कितनी बनेगी, 2 की घात कितनी होंगी, तो 1 और 2 3, तो 2 की घात कितनी होंगी, इसको मैं टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे घात लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर कितनी होगी, तो 3 की पावर 1, 4 है नहीं है, 5 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। अब सबको हमारे भाजकों की संख्या क्या होगी, तो भाजकों की संख्या भी मैंने बताया। तो देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे और 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 1 में 1 जोड़ेंगे, तो सबको जोड़कर आपस में गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 गुणे 1 + 1 मल्टीपल 2 + 1 मल्टीपल 1 + 1। ठीक है, तो 4 2 3 2 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए गुणन बताइए, 48। ठीक है, 8। ठीक है, इस प्रकार से इनको करते हैं। सेकंड 243 का क्या होगा, 243 का क्या होगा। ठीक है, तो देखो 243 है, अब मैं ऐसे ही बताया कि सबसे पहले इनको जीरो को पहले अलग कर दो, तो 243 गुणे 100। ठीक है, अब देखिए 100 का हमने ऊपर किया था, क्या किया था, 5 5 गुणे 2 2। ठीक है, तो या इसका तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, बोलो 100 का, तो आप कहेंगे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। लेकिन 243 का क्या होगा, बोलिए 243 किसका स्क्वायर होता है, बोलो। तो देखो 243 होता है, जैसे मैं 3 की पावर 5 लिख दूं, तो 3 की पावर 5 का कितना होता है 243, तो इसके पहले 243 की पावर 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे 81 है, 81 गुणे 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3 3 24, तो 243 आया। इसका मतलब 81 कितना होता है, 3 की पावर 4 81 मिलता है, और 3 की पावर 5 243 मिलेगा। ठीक है, अब इसको फिर वैसे ही घातों में कन्वर्ट करो, 2 की पावर 2 5 की पावर 2 और 3 की पावर 5। ठीक है, अब सबको भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, भाजकों की जो संख्या प्राप्त होगी, तो 3 सबको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 गुणे 6 = 54, क्या हो जाएगी 54। तो इस प्रकार से टाइप सेकंड में हम कई क्वेश्चंस किए, कई इसमें देखिए 4-5 क्वेश्चन किए। अब मैं टाइप थर्ड चेंज करता हूँ। ठीक है, अब टाइप थर्ड में अब अलग एक क्वेश्चन पूछता है, टाइप थर्ड आप डालिए, इसमें क्या पूछेगा उसको अब देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टाइप थर्ड में पूछता है विषम भाजकों की, टाइप थर्ड है विषम भाजकों की संख्या बताइए। ठीक है,
विषम भाजकों की संख्या। अब देखो इसमें ऑड और इवन का अब केस आता है। जैसे अब देखो मैं विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले विषम संख्याएं समझो जो 2 से डिवाइडेशन ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या होती हैं हमारी ऑड संख्याएं। ठीक है, जो 2 से 2 या 2 से मल्टीपल ना हो, ये 2 या 2 से भाजक नहीं होती, उनको विषम संख्या कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, अब इसमें विषम भाजकों की संख्या पूछेगा, तो अगला क्वेश्चन इसमें जो टाइप 3 है, इसमें कहूँ कि 900 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। अब देखो हेडिंग हमारी क्या बताइए, विषम भाजकों की संख्या बताइए। अब 900 में विषम भाजकों की संख्या बताना है। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। 216 मान लीजिए, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ 216 हाँ ठीक। अब देखो 900 के विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस क्या होता है कि पहले तो हम इनका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो देखिए 900 क्या होगा, तो 900 को सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे तो 9 मल्टीपल 100। ठीक है, अब 9 को डायरेक्ट तोड़िए छोटी छोटी संख्याओं में, क्या हो जाएगा 3 गुणे 3। ठीक है, 100 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, 2 गुणे 2। ठीक है, 995522। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए सबको घात में कन्वर्ट वैसे ही करेंगे जैसे हम पीछे कर रहे थे, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है, 3, 2, 5 3 घात में लगेंगे। अब पूछा क्या है ऊपर, विषम भाजकों की संख्या। जब विषम के लिए पूछे तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेते हैं, विषम की संख्याओं को लेते हैं, सम की संख्याओं को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो विषम की संख्याओं के भाजकों की संख्या यहाँ पे लिखी है, विषम भाजकों की संख्या बराबर 3 और 5 की घात को लेंगे तो 2 + 1। ठीक है, और 5 प्लस 2 + 1। ठीक है, तो 3 गुणे 3 = 9। कुल भाजकों विषम भाजकों की संख्या क्या होगी 9। इस प्रकार से सबसे पहले गुणनखंड वैसे करेंगे जैसे हम फर्स्ट टाइप में कर रहे थे। इसके बाद जो विषम भाजक विषम में पूछ रहा है तो विषम केवल विषम संख्याओं को लेंगे, सम संख्याओं को छोड़ देंगे। ठीक है, यदि सम को पूछेगा तो उसका एक अलग प्रारूप है, ये नहीं कि सम में आप विषम को छोड़ें सम को ले लें। सम को अलग होता है, सिर्फ और सिर्फ विषम में होता है कि आप सम को छोड़ेंगे विषम को लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2160 के भाजकों की संख्या बताइए। कहने का मतलब है विषम भाजकों की संख्या बताइए। ठीक है, ऊपर दिया भी है। तो 2160 में विषम भाजकों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड करिए। 216 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब 216 किसका गुणनखंड होता है बोलो, तो आप कहेंगे 216 होता है 6 की पावर क्यूब। 6 क्यूब अगर 6 का क्यूब कर दें तो 216 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो 10 का क्या होता है, या 6 को हम 3 बार भी लिख सकते हैं ना, 6 गुणे 6, और 10 को क्या होता है 2 गुणे 5। ठीक है, अब 6 को भी और हम तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 मल्टीपल 2। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 5 ऑलरेडी दिया है तो 2 और 5 वैसे लिखेंगे। अब सबको पावर में अरेंज करेंगे, पावर कितनी आ जाएगी, तो 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है तो 3 की पावर 3। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4। अब यहाँ पे 5 कितनी है, तो 5 आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 1, तो 5 की पावर 1। ठीक है, अब सभी में हमारी अरेंज हो चुकी हैं पावर्स। अब इसमें पूछ रहा है विषम घातों की संख्या क्या होगी, विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, तो विषम केवल लेंगे तो 3 और 5 लेंगे। 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, डायरेक्ट बोलो, विषम भाजकों की संख्या हो जाएगी 3 की पावर 1, 1 की पावर 1 + 1। ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो 4 × 2 = 8। ठीक है, तो भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, ये है हमारी विषम भाजकों की संख्या। कुछ और मैं इसमें क्वेश्चन लेता हूँ और इसमें आप करेंगे। ठीक, इसको आप नोट करो, इसके आगे मैं और कुछ लेता हूँ। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए
विषम भाजकों की संख्या ही मैं पूछ रहा हूँ, अभी ये विषम भाजक में ही चल रहा है। जैसे मैं कहूँ 420 में विषम भाजकों की संख्या बताइए, विषम भाजक की संख्या बताइए, ठीक है। और अगला मैं और ले लेता हूं, दो 250 में विषम भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या बताइए, ठीक। ये दो क्वेश्चन आपके सामने और लिखे हुए हैं, इनको आप बताओ। तो देखो वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 420 में क्या होगा, 420 में क्या लिख सकते हैं 10, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 2 गुणे 7, 5 गुणे 2 10 को। अब इसमें अगर हमारा और कोई गुणनखंड बन रहा है तो उसको भी बनाएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट अब पावर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है। इस प्रकार से 3, 5, 2 सब में अरेंज हो गया। अब विषम के लेना है तो 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, तो कितनी आ जाएगी विषम भाजक ऑड डिवाइडर हमारे कितने हो जाएंगे 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 इक्वल टू 3, 2 × 2 इक्वल टू 8। कितने हो जाएंगे 8। हमारे जो विषम भाजकों की संख्या होगी 8 होगी, इसमें 420 में, ठीक है। नेक्स्ट है 220 में विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, तो 250 में 250 को गुणनखंड करेंगे तो 25 गुणे 10। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 2 गुणे 5, तो देखिए आगे क्या हो जाएगी 5 की पावर 3, 2 की पावर 1। विषम भाजकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, तो विषम भाजकों की संख्या डायरेक्ट आपकी निकलेगी 3 + 1 इक्वल टू 4, सॉरी 2, यहाँ पे 2 है ना, 2 लिखिए, तो कितनी हो जाएगी डायरेक्ट 4, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से विषम भाजकों की संख्या करते हैं, इसको नोट करो। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ, कुछ अगली टाइप्स बढ़ाते हुए कुछ और आपके सामने क्वेश्चन लूँगा। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई क्वेश्चन इसमें बाहर छूटने वाला आपका नहीं है, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे नोट करते जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बाहर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप डालिए, टाइप 4th। टाइप 4th में क्या होगा, यहाँ पे डालिए सम भाजकों की संख्या। अभी देखिए सम बढ़े, अब विषम, पहले हम विषम पढ़े फिर सम भाजकों की संख्या। अब सम भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो देखो क्वेश्चन ले रहा हूं 420 के सम भाजकों की संख्या बताइए। सम भाजकों की संख्या क्या होगी, टाइप 4th है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट 1620 में सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या। अब देखो अभी हमने सम में क्या देखा था कि सम में डायरेक्ट हम सम का निकाल रहे थे, जो हमारी सम संख्याएं थी उसके घातों में एक जोड़कर उसका सबका मल्टीपल कर दे रहे थे। लेकिन जो विषम में और सम में अब जब आती है तो सम में हम ऐसा नहीं करेंगे, सम का कुछ कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन गुणनखंड करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वही होता है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड इसका करेंगे, ठीक है। तो 420 में गुणनखंड क्या होंगे, तो आप अच्छी तरह जानते हैं 42 गुणे 10 होता है, और 42 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है। अब इसका पावर में कैसे अरेंज करेंगे, तो 2 की पावर पहले आएगी, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है।
अब देखो, जब सम निकालते हैं, सम का कॉन्सेप्ट होता है, तो सम के भाजकों की संख्या, एक फार्मूला लिखो सम के लिए होता है बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ सम के लिए। सम भाजकों की संख्या बराबर कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजक माइनस विषम भाजक। क्या होगा? विषम भाजक। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो, सबसे पहले अभी मैं पढ़ाया था कि कुल भाजक जब निकालना हो तो कुल भाजक के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम टोटल डिवाइडर अगर निकालें, टोटल डिवाइडर क्या होंगे, तो कुल भाजकों की संख्या में सबकी घात में एक जोड़कर गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबको जोड़ दो, टोटल डिवाइडर क्या होंगे, तो सबको जोड़ोगे तो 3, इसमें एक जोड़ो, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ जाएगा टोटल भाजक कितने आ जाएंगे, 6 4 24। ठीक है, विषम भाजक कितने आएंगे, तो विषम में देखिए 3 5 7 हैं, विषम में कितने आ जाएंगे, ऑड डिवाइडर कितने आ जाएंगे, 2 2 2 इक्वल टू 8। तो विषम भाजक कितने आएंगे, 8। अब इवन जब हमें निकालना है, इवन के लिए इवन डिवाइडर या सम भाजक जब निकालते हैं तो 24 में से 8 घटा दो, 24 माइनस 8 इक्वल टू 16। ठीक है, तो टोटल हमारे जो मिलेंगे 16 हमारे समभाजकों की संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से समभाजकों की संख्या हमें फाइंड करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि समभाजक निकालना हो तो पहले टोटल भाजकों की संख्या निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या, इसके बाद जो हमारी विषम भाजक होंगे उसको घटा देंगे। ठीक है, तो हमारी समभाजकों की संख्या निकल आएगी। इसमें बताइए समभाजकों की संख्या समझ में आया है तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर नोट कर लीजिए। 1620 में समभाजकों की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे, 1620 162 गुणे 10, इसका कितना होता है, तो 162 का क्या होगा, बोलो, देखो 162 कितना होता है। अब देखो 162 को सबसे पहले